बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर का कांग्रेस अध्यक्ष ने मजाक उड़ाया और इससे पहले भी कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध कहा। हम छिटपुट युद्ध कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बयान दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बार बार कांग्रेस को लेकर बीजेपी नाराजगी व्यक्त कर रही है कि आखिर सेना के शौर्य पर कैसे सवाल खड़े कर सकती है कांग्रेस। इस इतने बड़े मिशन को, इतनी बड़ी सफलता को छिटपुट युद्ध बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। युद्धಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಗೂಬಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। तो ऑपरेशन सिंदूर का कांग्रेस अध्यक्ष ने मजाक उड़ाया है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, कांग्रेस बार बार ऑपरेशन सिंदूर को कभी छिटपुट युद्ध कहती है, कभी सबूत मांगे जाते हैं और इस तरीके से बीजेपी भी मजाक बना रही है। वो कह रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान के जहाज में ही सवार हो चुकी है, पाकिस्तान की बोली ही कांग्रेस बोलती है और बधाई देने की बजाय इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। सेना का इतना बड़ा मिशन जिसको पूरी दुनिया में माना जा रहा है, पूरी दुनिया ने देखा भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम, जिसकी मिसाल दी जा रही है कि कैसे भारत ने स्वदेशी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई, 4 दिनों के भीतर ही घुटनों पर ला दिया। और ये देखिए तस्वीरें कैसे पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए गए और हमने सबूतों के साथ वो तस्वीरें दिखाई और ये बताया कि कैसे पाकिस्तान की तबाही मचाई है। लेकिन मीनाक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, कैसे पूरी दुनिया एक तरफ मान चुकी है भारत की ताकत, लेकिन वही भारत में बैठे हुए कुछ एक राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इसे छिटपुट युद्ध बता रहे हैं, जो सबूतों की मांग करते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आपने सुना होगा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, उनकी तरफ से क्या कुछ पोस्ट किया गया था। जब नेता प्रतिपक्ष की तरफ से इस तरीके की पोस्ट आए तो आप पार्टी अध्यक्ष से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और कांग्रेस की आदत रही है, वो उसने हमेशा शहादत का निरादर ही किया है, सम्मान वो कर नहीं पाए। सेना के पराक्रम पर उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं, जो एजेंसीज हैं उन पर सवाल उठाए हैं। कहने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही है कि हम खड़े हुए हैं सरकार के साथ, सरकार जो भी एक्शन लेना चाहे वो ले सकती है। अब जब सरकार ने एक्शन लिया है, सेना के पराक्रम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर के कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सटीक निशाना लगाया गया वो काबिले तारीफ है और उसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है, पढ़ना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में भी बैठे हुए जो नेता हैं वो इस तरीके से बात करते हैं, असम्मानजनक बात करते हैं और ये सीधे सीधे तौर पर उन तमाम सैनिकों का भी असम्मान है जो पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, हमारे लिए जवान किस तरीके से तैनात रहते हैं और वो डटे रहते हैं ताकि हम यहाँ पर चैन से जी सके। और आपने देखा भी होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आखिरकार किस तरीके से 36 घंटे, 48 घंटे और 5-5, 6-6 दिन लोग काम कर रहे थे। उस दौरान सैनिक भी कार्य कर रहे थे, जो भी ऑफिसर्स थे वो भी कार्य कर रहे थे, जो एजेंसियां थी वो भी कार्य कर रही थी। और अगर इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा इसे छिटपुट युद्ध करार दिया जाता है तो ये बेहद ही शर्मनाक बयान है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक पार्टी के अध्यक्ष हो, एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें थोड़ा अपने शब्दों में मर्यादा रखनी चाहिए थे, उन्हें इस तरीके की कोई बात नहीं करनी चाहिए थे। हम राजनीति में, खासकर कांग्रेस राजनीति में, ये भूल जाती है कि कितना और कहाँ बोलना है और यही उनके लिए कहीं ना कहीं हर बात, बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा आप कह रही हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से इस तरीके की बयानबाजी करती हुई नजर आई है। अब बनी रही हमारे साथ में एक और बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सेना की ओर से साफ कह दिया गया है पाकिस्तान ने कुछ हरकत की तो भारत की ओर से जवाब दिया जाएगा, ये सेना की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। और पहले ही दिन से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अभी कुछ समय के लिए स्थगित हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो उसका जवाब भारतीय सेना जरूर देगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं है बल्कि कुछ समय के लिए रोका गया है। भारतीय सेना का बहुत ही स्पष्ट ये बयान है कि अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो हम जवाब देंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो जवाब दिया जाएगा। बीजेपी नेता आरपी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इतने बड़े मिशन को एक छिटपुट युद्ध कह रही है, ये सीधे तौर पर भारतीय सेना का अपमान है। शायद उन्होंने नूर खान का नाम ही सुना होगा, जो रावलपिंडी में
एयरबेस है पाकिस्तान का, शायद उन्होंने रफीकी में जो एयरबेस उसका नाम नहीं सुना, शायद मुरीद में जो एयरबेस है, सकूर में जो एयरबेस है, सियालकोट में, पसरूर में, चुनैन में, सरगोदा में, सकर्दू में, बुलारी में, जो कोताबाद में जो एयरबेसेस जो भारतीय सेना ने तहस किए, शायद उनको छुटपुट दिखता होगा। इनके समय तो कभी इन्होंने कुछ किया भी नहीं, इन्होंने तो कभी मक्खी भी नहीं मारी, इसलिए इनको छुटपुट दिखता होगा। और यही नहीं, जो 9 आतंकी जो अड्डे थे उनको जो तहस किया, उसके अलावा कोई 100 से अधिक उनके जो आतंकी जो थे उनको नस्तबून किया। और उसके अलावा वहां पर एक मैसेज गया बड़ा स्पष्ट समाज में। और जिस प्रकार से अब इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत जो सारा काम हो रहा है, उनको शायद छुटपुट दिखता होगा। इन्हें तो देश का पानी, भारत का पानी उनकी खेती के लिए छूट दे दी। हमने तय किया कि अब वो पानी भारत के लिए यूज होगा। इनके लिए सब छुटपुट है, क्योंकि जो पार्टी के नेता 26/11 होने के बाद फली होमी मेजर जो एयरफोर्स चीफ थे, उसका तो निवेदन करते रह गए कि हमें छूट दो, और उन्होंने छूट नहीं दी पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। उनके लिए छुटपुट है। जो बलूचिस्तान को लेकर ये कहते रहे कि नहीं हम भी इसमें हिस्सेदार हैं, और शर्म शेख में जाकर भारत को शर्मसार किया, ये कहकर कि पाकिस्तान भी एक बेचारा देश है, आतंकी देश, आतंक से प्रताड़ित देश है। तो उनके लिए छुटपुट होगा ये, क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रकार का कभी हिम्मत की नहीं उन्होंने कभी। बिल्कुल आरपी सिंह जी, जैसा आपने कहा कि ये छुटपुट युद्ध की बात ये कर रहे हैं, और शायद इन्हें पता नहीं कि कितने बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, किस तरीके से इनके जो बेसिस हैं उसे खत्म किया गया और आतंकी फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। लेकिन एक तरफ ये दावा करते हैं कि ये सेना के साथ और सरकार के साथ खड़े हैं इस मामले पर, दूसरी ओर इस तरीके की बयानबाजी क्या बताती है? तो देखिए, कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध कहा है। ये सीधे तौर पर भारतीय सेना का अपमान है, और कभी कांग्रेस भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य का सबूत मांगती है, कभी इतने बड़े मिशन को छिटपुट युद्ध बताती है। आखिर कब तक कांग्रेस इस तरीके से भारत के भीतर रहकर ही इस तरह का बर्ताव करती रहेगी? जैसा कि आप जानते हैं, पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार और कठिन ऑपरेशंस में शामिल रहा। यह ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना वजह की गई आक्रामकता के जवाब में किया गया। हमने इंतजार नहीं किया, हमने पहले से तैयारी की थी। इस दृष्टिकोण से कहूं तो पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया, और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। जब दुश्मन ने ड्रोन की बड़ी संख्या में हमला करने की अपनी नई रणनीति अपनाई, तब आर्मी एयर डिफेंस ने असली चमक दिखाई। अपनी शानदार कौशल, सहनशीलता और बेहतरीन तालमेल से हर हवाई खतरे को रोकते हुए हमारे जवानों और इलाके की रक्षा की। संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। अब तक हमारे पास ये जानकारी है कि दुश्मन की भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। हमने बहुत से सैनिकों के मारे जाने और उससे कई ज्यादा घायल होने की सूचना मिली है, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इन सूचनाओं को वेरीफाई कर रही हैं।
ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है, और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि आग और राष्ट्र के संकल्प से। देखो, ये आपको पता है 7 तारीख को रात को जब तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में दुश्मन का सीज फायर उल्लंघन किया। दुश्मन ने सीज फायर उल्लंघन के दौरान दुश्मन ने सबसे बड़ा जो घोर कृत अपराध किया वो ये था कि हमारे सिविलियनों को उन्होंने टारगेट किया। फिर हमने भी, हमारी बटालियन उसके लिए पहले से प्रीपेड थी। अगले 10 मिनट में हमने उन पर फायर किया। हम उनके लॉन्चिंग पैड पर, फॉरवर्ड पोस्टों पर हमने बेतरतीब फायर डाला, जिसमें कि हमने सारे हथियारों से फायर डाला। निंजा पीर का जो जितना भी इलाके, निंजा पीर के जितने भी पोस्ट थे, सारे पोस्टों पे हमने फायर डाला और बुरी तरह उनको तहस नहस किया। अभी आप लोगों को हमने फोटो दिखा दिए, वीडियो दिखा दिए, और उसमें आपने देख लिए होंगे दुश्मन को किस तरह हमने बर्बाद किया।